So hello everyone, we are going to start learning JavaScript from this tutorial. This is the Web3 School website and I'm going to teach you the topics that are mentioned here. Like they are really well planned and well structured, all these topics. So I'm going to cover one by one all these topics and we are going to try to learn JavaScript in a well structured manner, right? So as you can see, there is the first JS home section. We are going to click on this and we are going to start learning from there, right? So like this is the home page and we are going to start from this. JavaScript is the world most popular programming language. यह दुनिया की एक most popular programming language है. JavaScript is the programming language of the web. ये वेब डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है. इनफैक्ट इफ वी से 90% ऑफ द वेब डेवलपमेंट जो है उसमें जो मेजरली मतलब जैसे ऑल द ब्राउजर्स ऑल दिस थिंग्स ये सभी जावास्क्रिप्ट पर बेस्ड हैं. जावास्क्रिप्ट इज इजी टू लर्न. ये इजी टू लर्न होती है एंड दिस ट्यूटोरियल विल हेल्प यू लर्न जावास्क्रिप्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस. ठीक है. एग्जाम्पल इन चैप्टर हमें इस तरह एग्जाम्पल दी जाएगी जिसको हम यूज कर पाएंगे और अपने आप को ट्राई करने का मौका मिलेगा. जो भी एग्जाम्पल देंगे वी कैन ट्राई इट आर बाय योरसेल्फ. यूज द मेन्यू. हम लाइक दे आर सेइंग वी शुड यूज दिस मेन्यू, तो वो तो हम इसको यूज करेंगे ही. लर्न बाय एग्जाम्पल. हमें एग्जाम्पल्स दी जाएंगी उनको मतलब एग्जाम्पल्स के थ्रू वी विल सी कैसे फंक्शंस काम करते हैं, कैसे वेरिएबल्स काम करते हैं, कैसे चीजें काम करती हैं. वाई स्टडी जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट को स्टडी क्यों करना चाहिए? जावास्क्रिप्ट इज वन ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस दैट ऑल द वेब डेवलपर्स मस्ट लर्न. ये उन तीन मतलब वन ऑफ द थ्री इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस है क्योंकि वेब डेवलपमेंट में तीन सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं जिनको तो पढ़ना ही पड़ेगा. ऑन द टॉप ऑफ दैट यू कैन स्टडी अदर लैंग्वेजेस बट द फर्स्ट थ्री आर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. HTML इज नथिंग बट इज यूज टू डिफाइन द कंटेंट ऑन द वेब पेजेस. वेब पेजेस पे जो कंटेंट है उसको डिफाइन करने के काम आती है HTML. CSS इज यूज टू डिफाइन द लेआउट ऑफ द वेब पेजेस. ये वेब पेजेस की लेआउट को डिफाइन करने के काम आती है. एंड जावास्क्रिप्ट इज यूज टू प्रोग्राम द बिहेवियर ऑफ द वेब पेजेस कि वेब पेजेस का बिहेवियर कैसा है. सपोज इफ यू वांट टू क्लिक ऑन दिस आइकन, लाइक हम इस पे क्लिक करें तो हम किसी और पेज पे पहुंच जाएंगे, राइट? इसको कंट्रोल कैसे करना है, इसके बिहेवियर को जावास्क्रिप्ट ही डिसाइड करती है. इस ट्यूटोरियल में आपको सारे वर्जन के बारे में मोटा मोटा बताया जाएगा. एंड द लर्निंग स्पीड इज लाइक यू कैन पेस इट बाय योरसेल्फ एंड टेस्ट योरसेल्फ विद एक्सरसाइज. हमें इस तरह लाइक एक्सरसाइज का मतलब टेस्ट करने का मौका मिलेगा वट एवर वी हैव लर्न, राइट? when we can submit this answer we have to do nothing inside. बस हमें क्या लिखना है यहाँ पे कार नेम लिख देना है. ऐसे कार नेम लिखना है एग्जैक्टली जो उन्होंने दिया है उसको यहाँ पे ऐसे लिख देना है और हमको इसका आंसर को सबमिट कर देना है. एंड वी कैन सी इट्स लाइक वी कैन हियर लाइक हम यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं एंड इट्स करेक्ट, राइट? नाउ वी आर बैक ऑन द आर पेज, राइट? अब कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन वेयर डू आई गेट जावास्क्रिप्ट. हमें जावास्क्रिप्ट कहाँ मिलेगी? यू डोंट हैव टू गेट और डाउनलोड जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट इज ऑलरेडी रनिंग इन योर ब्राउजर. जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी हमारे ब्राउजर में रन हो रही है जो कि हमारे कंप्यूटर में है, टैबलेट में है और जो कि स्मार्टफोन में है. जावास्क्रिप्ट इज फ्री टू यूज फॉर एवरीवन. इसको कोई भी यूज कर सकता है क्योंकि सब कोई जिसको यूज कर रहा है. माई लर्निंग तो आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं तो उसकी खास जरूरत है नहीं. कंप्लीट जावास्क्रिप्ट रेफरेंस की कोई जरूरत है नहीं. जावास्क्रिप्ट क्विज टेस्ट टेस्ट फिर जावास्क्रिप्ट स्किल्स है. हम यहाँ पे अपनी स्किल्स लर्निंग के बाद सीख लेंगे और ये सर्टिफाइड करने का तरीका है. नाउ वी शुड गो टू JavaScript introduction. Like yeah, we can go to the next by clicking here on next. The page contains some examples of what JavaScript can do. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम JavaScript के इंट्रोडक्शन को देख रहे हैं. This page contains some examples of what JavaScript can do. कि जो JavaScript है वो क्या क्या कर सकती है. JavaScript can change HTML content. सपोज आपने कोई H1 टैग बनाया, उसके अंदर आपने कुछ लिखा है लाइक रोहन कैन डू दिस वर्क, तो आप उसको सेलेक्ट करके उस जो आपने लिखा है रोहन कैन डू दिस वर्क उसको सोहन कैन डू दिस वर्क कर सकते हो. One of the many JavaScript HTML method is JavaScript can change HTML content. ये JavaScript जो होती है वो HTML के जो कंटेंट होता है उसको चेंज कर सकती है. तो वन ऑफ द मैनी जावास्क्रिप्ट HTML मेथड इज. तो जावास्क्रिप्ट में क्या है? HTML के लिए मेथड्स बने हुए हैं. HTML के लिए मेथड्स बने हुए हैं. मेथड्स क्या होता है? नथिंग बट मेथड्स इज नथिंग बट फंक्शंस. मेथड क्या होते हैं? नथिंग बट फंक्शंस. So this is the a well-defined function which is provided by the JavaScript itself. ये मेथड जो है जावास्क्रिप्ट ने अपने अंदर ही बनाया हुआ है, मतलब कि उसको खुद ऑलरेडी प्री डिफाइंड मेथड है, प्री डिफाइंड फंक्शन है. गेट एलिमेंट बाय आईडी. गेट एलिमेंट बाय आईडी अगर क्लियरली देखो तो गेट का जी स्मॉल है, बाकी सारे एलिमेंट्स जैसे एलिमेंट इज वन वर्ड, बाय इज वन वर्ड, आईडी इज अनदर वर्ड, तो इन सबको क्या कैपिटल में लिखना होता है. तो वन ऑफ द HTML मेथड दैट इज प्रोवाइडेड बाय द जावास्क्रिप्ट इज लाइक गेट एलिमेंट बाय आईडी. राइट. दिस एग्जांपल बिलो फाइंड एन HTML विद ID इक्वल टू डेमो. ये अब जो नीचे हम एग्जांपल देख रहे हैं ये वाली, इसमें क्या होता है कि हम बेसिकली क्या करेंगे, हम इसमें एक एलिमेंट फाइंड करेंगे जो जिसकी की ID क्या है डेमो एंड चेंजेस द एलिमेंट कंटेंट इन HTML टू हेलो जावास्क्रिप्ट. मान लो कि आपने कोई HTML टैग बनाया था, उसके अंदर कुछ भी लिखा था, राम शान मोहन मोहन कुछ भी लिखा हो.
आप क्या करोगे, जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट डॉट जेएस की फाइल में जाओगे, वहां पर क्या करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिस और क्या कहते हैं, एलिमेंट की आईडी क्या होनी चाहिए, उस एलिमेंट की आईडी होनी चाहिए डेमो, और उसके आगे लिखोगे डॉट इनर एचटीएमएल, उसके अंदर इनर एचटीएमएल को क्या कर दो तुम, जावास्क्रिप्ट कर दो, उसके अंदर तुम क्या कर दो, इनर एचटीएमएल को जावास्क्रिप्ट कर दो। तो इससे क्या होगा कि चेंज हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट एक्सेप्ट बोथ डबल एंड सिंगल कोट्स, जावास्क्रिप्ट के अंदर बोथ डबल एंड सिंगल कोट्स एक्सेप्ट होते हैं। अब हम इसको खुद से ट्राई करके देखते हैं कि हम क्या करते हैं, किसी मतलब यहाँ पे हम ट्राई इस एक्सरसाइज को ट्राई करते हैं अपने हाथों से। हमें क्या है कि जैसे ये है, यहाँ पे क्या है, ये एक HTML गिवन है, इन्होंने जावास्क्रिप्ट को उसके अंदर ही लिखा है। दूसरी फाइल जैसे हम क्या करते हैं, जब जावास्क्रिप्ट को लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, इंडेक्स डॉट एच करते हैं, स्टाइल डॉट CSS करते हैं, स्क्रिप्ट डॉट JS करते हैं, इन तीनों फाइलों को आपस में लिंक करते हैं, तब जाके जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। तो ये एक ही एक तरीका है। और ये दूसरा तरीका है कि उसको जावास्क्रिप्ट को उसके अंदर ही इंजेक्ट कर लो, ये इन्होंने यहाँ पर इंजेक्ट करके ही वही दिखाया है। उसका कोड कैसे लिखेंगे, जैसे कि इन्होंने क्या किया कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बाय डेमो, यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि ये देखो ये HTML का टैग है, ये बॉडी का टैग है, बॉडी के टैग के अंदर एक H2 लिखा हुआ है, व्हाट जावास्क्रिप्ट कैन डू, तो ये तो H2 तो सिंपली यहाँ पे ऐसे आ गया। उसके बाद इन्होंने एक पैराग्राफ बनाया जिसकी आईडी दे दी डेमो, जिसकी क्या दे दी, आईडी दे दी डेमो, और उसके अंदर टेक्स्ट जो लिखा, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट। तो एक कोई भी एलिमेंट जिसकी आईडी क्या है, डेमो, जिसकी आईडी क्या है, डेमो, ठीक है, और उसके अंदर टेक्स्ट क्या लिखा है, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML एलिमेंट। तो अब ये कह रहा है कि एक बटन बनाओ, बट मतलब यहाँ पे क्या किया है, बटन बनाया गया है जिसकी टाइप मतलब बटन टैग है, उसमें टाइप बतानी होती है ना, तो टाइप हमने बता दी बटन। ऑन क्लिक करने पर क्या करूँ, उस पर क्लिक करे तो हम, तो जावास्क्रिप्ट का, अब ये क्या है जी, जावास्क्रिप्ट का काम है। क्लिक करने पर क्या करो कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, जिस एलिमेंट की आईडी डेमो है उसके अंदर क्या करो, इनर एचटीएमएल को हेलो जावास्क्रिप्ट लिख दो, इनर एचटीएमएल को क्या करो, हेलो जावास्क्रिप्ट लिख दो, और इसके बटन के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, क्लिक मी लिखा होना चाहिए। तो अब अगर आप सिंपली अगर देखो इसको, तो यहाँ पर क्लिक मी करने सर क्या क्या आना चाहिए, हेलो जावास्क्रिप्ट प्रिंट होना चाहिए, हेलो जावास्क्रिप्ट प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि आपने यही तो लिखा है ना, इनर एचटीएमएल में क्या डाल दिया आपने टेक्स्ट, कि जो भी आपके पास टेक्स्ट है डेमो वाले एलिमेंट के अंदर, उसको चेंज करके हेलो जावास्क्रिप्ट कर दो। तो ये लो, तो यहाँ पर क्या हो गया, हेलो जावास्क्रिप्ट हो गया, जो ये टेक्स्ट था क्या हो गया, हेलो जावास्क्रिप्ट हो गया। इसको आप अपने आप भी इंप्लीमेंट करके देखो, राइट, ठीक है ना। और अब इसको काट देते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने कैसे मैनिपुलेट किया टेक्स्ट को, राइट। हमने इसको ट्राई बाय आवरसेल्फ कर लिया है। उसके बाद देखो, जावास्क्रिप्ट एक्सेप्ट बोथ डबल एंड सिंगल कोट्स, जावास्क्रिप्ट क्या करती है, बोथ डबल और सिंगल कोट्स दोनों को एक्सेप्ट करती है, बोथ डबल और सिंगल कोट दोनों को एक्सेप्ट करती है। एग्जांपल डॉट, ये हमें यहाँ पे एग्जांपल को ट्राई कर लिया है। हाँ, अब जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML एट्रीब्यूट वैल्यूज, ये HTML की एट्रीब्यूट वैल्यूज को भी चेंज कर सकती है। इन दिस एग्जांपल अब हम देखेंगे कि कैसे चेंज कर सकती है। जावास्क्रिप्ट changes the value of src source attribute to image tag। अब हम देखते हैं, लाइक टर्न ऑन द लाइट बल्ब, टर्न ऑन द लाइट बल्ब दिस, टर्न ऑफ द लाइट बल्ब दिस, टर्न ऑन द लाइट बल्ब दिस, टर्न ऑन द लाइट बल्ब दिस, राइट। इसको एक बार कर सकते हो तुम, फिर इसको ऑफ करना पड़ेगा। सो दिस इज द एग्जांपल दैट दे आर शोइंग अस, राइट। हम कुछ नहीं कर रहे, बेसिकली कलर फिल कर रहे हैं उसमें, दैट्स इट, राइट। अब इसको हम देखते हैं, उन्होंने बेसिकली यहाँ पे कहना क्या चाहे, वी विल गो टू द कोड एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से बाय चेंजिंग द HTML एट्रीब्यूट वैल्यूज, राइट। अगर हम यहाँ पे सिंपली देखें तो वो कह रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट चेंजेस द वैल्यू ऑफ एसआरसी। एसआरसी क्या होता है, सोर्स होता है, उसको एक इमेज टैग में चेंज कर देंगे। हम इसको अपने आप देखते हैं कोड पे जाके। अगर हम यहाँ पे कोड में देखो तो देखो यहाँ पे कोड में क्या हो रहा है, सिंपली देखो आप। ना ना डोंट सी दिस की, लाइक ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। हमने क्या किया, एक HTML लिया, उसके अंदर क्या किया, जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट कर, मतलब इनलाइन जावास्क्रिप्ट लिखी है, बेसिकली उसी कोड के अंदर ही लिख दी है, ठीक है, राइट। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि HTML की बॉडी के अंदर क्या लिखा है, व्हाट जावास्क्रिप्ट कैन डू, तो ये तो सिंपली ऐसे आ गया। उसके बाद हमने क्या लिखा कि पैराग्राफ टैग लिया, पी टैग के अंदर हमने ये लिखा कि जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML एट्रीब्यूट वैल्यूज, तो वो भी लाइन सिंपली ऐसे आ गई। और इसी पी टैग के अंदर फिर से लिखा, इन दिस केस जावास्क्रिप्ट चेंजेस द वैल्यू ऑफ एसआरसी सोर्स एट्रीब्यूट टू एन इमेज। तो ये तो तीनों सिंपली पी टैग में लिख दो H1 में, अगर H2 है तो H3 H4 में लिखते तब भी ऐसे ही प्रिंट होता, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपको ऐसे करके दिखा दूँ तो देखो कोई दिक्कत नहीं होनी। H2 नहीं, मैं इसको करता हूँ H4 करता हूँ, क्योंकि टेक्स्ट को क्या करना है, छोटा करना है। तो मैं क्या कर देता हूँ, H4 कर देता हूँ, राइट। इसको रन करते हैं,
वो कुछ नहीं हुआ, बस सिंपली फर्क ये है कि जो हेडिंग के टैग होते हैं इसलिए ये बोल्ड हो गया है। पैराग्राफ का टैग में क्या था, पैराग्राफ के टैग में ये सिंपली ऐसे छोटा रहता, तो इसलिए इसको पी में लिख दो। सिंपल बात है, फिर से इसको रन करोगे तो यू कैन सी द चेंजेस, वो नॉर्मल हो गया है। तो ये पी टैग एच टैग इसमें कुछ खास है नहीं, तो इतना तो एकदम नॉर्मल वाली बात है, यहाँ तक तो क्या है, कुछ हुआ ही नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे इस बटन पे। मेन सारा काम क्या हो रहा है, बटन से हो रहा है। देखो इसको करने से ऑन हो रहा है, इसको करने से ऑफ हो रहा है। मेन जो सारा कमाल है किसका है, बटन का। और हमने क्या बनाया, हमने दो बटन बनाए, एक ये बटन बनाया है, एक ये बटन बनाया है, और बीच में एक इमेज भी है। ध्यान से देखो तो इमेज के लिए भी तो कुछ किया जाएगा ना, तो इमेज है, इमेज की आईडी दी हुई है, उसको एसआरसी दिया हुआ है, और उसकी स्टाइलिंग भी की हुई है। स्टाइल इनलाइन सीएसएस लिखी, इसको बोलते हैं इनलाइन सीएसएस लिखना, कि उसी टैग के साथ ही उसकी सीएसएस लिख दो। अब ये यहाँ पे पहला बटन है, सबसे पहले देखो इनकी ना फॉर्मेटिंग बहुत जरूरी है। ना इनकी फॉर्मेटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर इस बटन को उठा के हम लोग क्या करें, इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करके इतना इमेज के बाद डाल दें, तो व्हाट आई थिंक कि जो होता है, मतलब क्या हो सकता है कि ये बल्ब जो है, बल्ब के बाद ये वाला बटन आ जाएगा। मुझे ऐसा होना चाहिए, और देखो देखो वैसा ही हो रहा है, लाइक। तो मतलब इनकी जो फॉर्मेटिंग है बहुत ही वैल्यू करती है, ठीक है, राइट। इसको आप इस तरह छेड़ नहीं सकते हो, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि कैसे ये हो रहे हैं, ठीक है। इसको यहाँ से डिलीट करो, क्योंकि हमने ऑलरेडी कॉपी किया हो, तो हम यहाँ पे जाके इसको क्या करते हैं, पेस्ट कर देंगे, राइट। अब इसको फिर से रन करेंगे तो वो टर्न ऑन द लाइट बटन आगे आ जाएगा। तो इनकी इंपॉर्टेंस है, होती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ इनकी ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं, इनका ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बटन लिया हमने, एक बटन टैग बनाया, उसके ऑन क्लिक पे क्या करो, ऑन क्लिक करने पर क्या करो, तो हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं। ये क्या है, जावास्क्रिप्ट है, प्योर जावास्क्रिप्ट है। कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय माई इमेज, कि उस एलिमेंट को फेच करो जिसकी आईडी क्या है, माई इमेज। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी आईडी में से ये वाला जो टैग है, इमेज टैग, उसकी आईडी क्या है, माई इमेज। और कह रहा है उसकी डॉट एस आर सी जो ये पिक है उसको टर्न, हाँ। तो बेसिकली यहाँ पे ना हमने क्या किया, दो पिक्स यूज किए हैं, कि डॉट एस आर सी। तो जो एस आर सी है वहां पर इस वाली ऑन पिक को लगा दो। ये पिक जो है क्या है, मतलब ये अगर ऑन करने पर जो होगा, ये मतलब ये वाली जो पिक बेसिकली है कि वो वाली पिक है जिसमें कि येलो कलर भरा हुआ है, ये वाली वो पिक है जिसमें कि येलो कलर मतलब ऑफ है, मतलब ऑफ वाले पे ये कंडीशन है, और अगर ऑन कर दो तो ये कंडीशन है, राइट। और ये मतलब एक नॉर्मल तरीका है कि हमने नॉर्मली क्या रखा है, बल्ब को ऑफ रखा है, इसलिए हमने यहाँ पे एसआरसी में ऑफ वाली पिक डाली हुई है। स्टाइलिंग हमने 100 विथ कर दी। इसको आप अगर लाइक क्या करो, लाइक अगर 50 विथ करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे फिर मतलब बल्ब के साइज में चेंजेस आ जाएंगे, विथ में चेंजेस हो गए, राइट। बट हम इसको क्या करेंगे, ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे, तो हम इसको चुपचाप 100 रख देंगे, राइट। आप इसको देख सकते हो यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे डॉट एस आर सी पिक। और यहाँ पे मतलब इन्होंने एस आर सी के सामने मतलब बेसिकली एस आर सी को सिलेक्ट करके उसको चेंज किया, कुछ नहीं किया। और उसमें टेक्स्ट क्या लिखा है, टर्न ऑन लाइट। और यहाँ पे इमेज वाला टैग दे दिया है सिंपली। और यहाँ पे क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में इमेज को ऑफ रखना है, इसलिए यहाँ पे बल्ब ऑफ वाला इन्होंने इमेज जो है लगाया है। एसआरसी के अंदर क्या होता है, आपको इमेज देनी होती है, और उसके बाद एक और बटन बना दिया ऑफ करने के लिए, बल्ब को ऑफ करने के लिए। तो उसमें भी क्या किया, सिंपली ऑफ वाला डाल दिया, कि पिक पिक अंडर स्कोर बल्ब ऑफ डॉट जी आई एफ एंड टर्न ऑन दी लाइट। सिमिलरली इसको करने, टर्न ऑफ दी लाइट है, टर्न ऑफ दी लाइट, तो इसको करने पर ऑफ हो जाएगी, इसको टर्न पर ऑन हो जाएगी। हो कुछ नहीं रहा है, बेसिकली इमेज ही चेंज हो रही है, ऐसा नहीं कि कलर फिल हो रहा है, कुछ हो रहा है, इमेज चेंज हो रही है। आई होप आपको थोड़ा सा समझ आया होगा, आई ट्राई। अब हम लोग ऊपर जाते हैं, तो जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल स्टाइल्स। अभी तक हमने दो चीजें देखी है कि क्या कर सकता है ये, एचटीएमएल के एट्रीब्यूट की वैल्यूज जो है, मतलब इमेज टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट है, जैसे कि एसआरसी के जो इमेजेस हैं उनको चेंज कर सकता है ये। यहाँ पे हमने क्या देखा कि हम किसी भी टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, एचटीएमएल टेक्स्ट को चेंज करने के लिए उसके इनर एचटीएमएल को चेंज करना होता है, डॉट एचटीएमएल डॉट इनर एचटीएमएल लिखना होता है, राइट। एचटीएमएल सारा कैपिटल में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, एसआरसी मतलब सोर्स की इमेजेस को ही चेंज कर दो। उसके बाद है जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल स्टाइल्स, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल स्टाइल, मतलब सीएसएस को भी चेंज कर सकता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और चीज़ों को सेलेक्ट करने का एक मतलब काफ़ी तरीके थे। यहाँ जो जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह के क्वेरी सेलेक्टर भी मेथड्स हैं, और भी मेथड्स हैं, बट हम यूजुअली क्या करते हैं कि गेट एलिमेंट बाय आईडी ही यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब सबके अपने अपने फेवरेट है, बट ऐसा नहीं कि तुम क्वेरी सेलेक्टर या अदर मतलब नहीं यूज़ कर सकते, बट लाइक अपनी अपनी प्रेफरेंस है, राइट। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो। तो जिसकी आईडी डेमो है, वहाँ पे स्टाइल के फॉन्ट साइज को क्या कर दो, 35 पिक्सल कर दो। हम यहाँ पे देख लेते हैं सिंपली जाकर, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये तो नॉर्मल लाइन है, ये भी पैराग्राफ की लाइन है। तो जिस जिस टेक्स्ट वाले मतलब जिस
चीज की आईडी का नाम क्या है, डेमो। तो यहाँ पे डेमो है पैराग्राफ की आईडी का नाम। तो क्या करो, उसके फॉन्ट साइज को 35 कर दो। 35 की जगह देखो 35 कर दो, राइट। तो इन्होंने कुछ नहीं किया है कि इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, क्लिक करने पर आपको दिखेगा कि चेंजेस 35 का मतलब ये हो गया चेंज, ये है 35 फॉन्ट साइज। ये तो बहुत छोटा होगा, ठीक है नॉर्मली। तो मतलब बेसिकली क्या हुआ, रन हो गया, आपने देख लिया कि फॉन्ट साइज को क्या कर दिया, डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज। ये पता होना बहुत जरूरी है कि देखो लिख कैसे रहे हैं, डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज, डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज। मतलब ये सिंटेक्स याद करना या बार बार इम्प्लाई करने से ये बातें बनेगी, वरना तो इट्स लाइक मतलब कोई भी इंसान वो भूल ही जाता है, ठीक है। और ये क्लिक मी बटन बनाकर इन्होंने किया कि क्लिक मी करने पर इस चीज को इम्प्लीमेंट करो, क्लिक मी करने पर इस चीज को इम्प्लीमेंट करो, क्लिक मी करने पर इस चीज को इम्प्लीमेंट करो, राइट। तो इसको काट देते हैं, यू कैन सी दिस। और जावास्क्रिप्ट कैन हाइड एचटीएमएल एलिमेंट्स, ये एचटीएमएल के एलिमेंट्स को हाइड कर सकता है। स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन कर दो, तो यहाँ पे क्या करते हैं, अब उसी तरीके से हम इसको यूज करते हैं, स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन। इसको भी एक बार फटाफट देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, एच टू टैग इज द वेरी कॉमन थिंग, या कुछ नहीं है, सिंपली ऐसे लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगेन पैराग्राफ दिया हुआ है, जिसकी आईडी क्या दे दी है, डेमो दे दी है। उसके अंदर ये कुछ बातें लिखी हुई है कि जावास्क्रिप्ट कैन हाइड एचटीएमएल एलिमेंट्स। अब क्लिक करने पर हमें दिखेगा कि ये वाला एलिमेंट क्या हो जाए, ये क्या होगा, पूरा गायब हो जाएगा। स्टाइल डॉट डिस्प्ले, स्टाइल डॉट डिस्प्ले, अब उसको गायब करने का क्या तरीका, कि डिस्प्ले को क्या कर दो, नन। कि स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन, की जो भी दिख रहा है वो दिखे ही ना। तो इसको क्या करो, तो देखो गायब हो गया। सिंपल बात है, देखो गायब हो गया ना, राइट। तो इस तरह गायब करने का तरीका ये है। अब जैसे गायब करते हैं तो शोइंग हिडन एलिमेंट, showing hidden HTML element can also be done by changing display style। display style को चेंज करके आप उसके hidden element को भी देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या है, सिंपली है आईडी डेमो दी हुई स्टाइल। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने CSS लगा के क्या कर दिया है, उसको गायब रखा हुआ है। नॉर्मली क्या रखा हुआ है, गायब, वरना हेलो जावास्क्रिप्ट भी दिखना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि वो वाला टैग उठाओ जिसकी आईडी डेमो है और उसके अंदर जो फॉन्ट लिखा है उसको, वो हमें दिख नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद ये बटन क्रिएट किया, बटन को टाइप दे दिया, बटन का ऑन क्लिक करने पर हमने उसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके क्लिक करने पर ये प्रॉपर्टी रन हो जानी चाहिए, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक। जो उसकी डिस्प्ले थी, मतलब जो उसकी यूजुअल डिस्प्ले प्रॉपर्टी थी, उसको ब्लॉक कर दो। तो यूजुअली क्या है, उसको उन्होंने दिख नहीं रही, उसको नन करके रखा है। अब हमने क्या किया, जो नन था उसको, उसके इफेक्ट को डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो हमें वो हेलो जावास्क्रिप्ट दिख जाएगा। नन मतलब कि उन्होंने पहले ही छुपा के रखा है। अब क्या कर रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टी थी उसको हमने ब्लॉक कर दिया, तो अभी हमें हिडन वो दिख जाएगा, राइट। अब हम जाते हैं, डिड यू नो दैट। अब अच्छा, यहाँ पे जाके हमारा ये आज इंट्रोडक्शन वाला ट्यूटोरियल जो होता है वो कंप्लीट होता है। हमने यहाँ पे देखा कि जावास्क्रिप्ट काफी पॉपुलर चीज है, ये एचटीएमएल में काफी सारी मैनिपुलेशंस कर सकती है, राइट। तो डिड यू नो दैट जावास्क्रिप्ट एंड जावा आर कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कई इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि जावास्क्रिप्ट एंड जावा आर सेम थिंग और नॉट। तो जावास्क्रिप्ट एंड जावा आर कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज, बोथ आर कंसेप्ट एंड डिजाइन, बोथ इन कंसेप्ट एंड डिजाइन। कंसेप्ट और डिजाइन में दोनों बातें अलग अलग ही हैं, और दोनों डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। जावास्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड बाय ब्रेंडन एच इन 1995 एंड बिकेम ECMA स्टैंडर्ड इन 1997। इसको ECMA स्टैंडर्ड मिला 1997 में। ECMA 262 is the official name of the standard। ECMA 262 is the official name of the standard। ECMAScript is the official name of the language। ECMAScript is the official name of the language। So this is the introduction part and we are going to wind up this video। मैं आपको एक बार फटाफट और रिवाइज करा देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट जो है वो क्या क्या मैनिपुलेट कर सकती है। तो क्या क्या मैनिपुलेट कर सकती है, हमने देखा कि वो HTML के कंटेंट को मैनिपुलेट कर सकती है, एंड दिस इज द यूजुअल मेथड दैट वी यूज टू सेलेक्ट द, उस एलिमेंट की आईडी को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब हमने देखा कि वो क्या करती है, जैसे हेलो जावास्क्रिप्ट को चेंज कर सकती है, मतलब वहाँ पे कुछ भी लिखा हो वहाँ पे हेलो जावास्क्रिप्ट लिख देगी ये। और मतलब HTML के मतलब इमेजेस को मतलब चेंज कर सकती है ये ऑन ऑफ करके, हमने देखा HTML एट्रीब्यूट वैल्यूज चेंज कर रही है। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML की जो स्टाइल है, CSS को चेंज कर सकती है, उसके HTML के एलिमेंट को चेंज कर सकती है, किसी चीज को डिस्प्ले करवाना है तो डिस्प्ले करवा सकती है, ब्लॉक कराना है ब्लॉक करवा सकती है। एंड दिस वाज द होल ट्यूटोरियल इन द फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।